अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 12.2 कर रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया था। अभी जो इस लेक्चर में हम लोग करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। इसमें है कि फॉलोइंग आर अर्निंग्स इन रुपीज़ ऑफ 10 वर्कर्स। अब कह रहा है कि 10 मजदूर या 10 वर्कर्स हैं हमारे पास, उनकी रुपीज़ में यानी जितने भी उन्होंने पैसे कमाया ना, यानी एक वर्कर ने कमाया 88, एक ने वर्कर ने कमाया 70, एक ने कमाया है 72, एक ने कमाया है 125, एक ने कमाया है 115। इस तरह करके यानी हमारे 100 चलते जा रहे हैं। कितने वर्कर्स हैं? 10 वर्कर्स, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी होंगी? 10 होंगी। और जितने जितने पैसे कमाए हैं वो उन्होंने गिवन दिया है। इसमें फाइंड क्या करना है? देखिए 3 पार्ट्स हैं एक क्वेश्चन के। एक तो अर्थमेटिक मीन, ये कैसे फाइंड करते हैं हम लोगों ने पहले लेक्चर में भी पढ़ा था। नहीं पढ़ा यानी आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो कोई मसला नहीं है, मैं आप लोगों को इस लेक्चर में भी डिटेल में बताऊंगा कि अर्थमेटिक मीन कैसे पढ़ेंगे। और जो दूसरा है वो है मीडियन, फिर तीसरा है मोड। ये भी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, ये न्यू चीज़ है, ठीक है। ये भी इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि इसको कैसे फाइंड करना है। और क्वेश्चन नंबर 4 भी बाद में देखेंगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें 3 चीज़ें फाइंड करनी है। डाटा गिवन है 10 वर्कर्स का, अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, मीडियन और मोड। देखिए करते हैं। अब देखें यहाँ पर भी मैंने क्वेश्चन लिखा है एज इट इज़। क्वेश्चन नंबर 1 का जो यानी क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला पार्ट है अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। देखिए इसमें लिखा है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मैंने आप लोगों को खुद बताया कि यानी उसने क्वेश्चन में खुद बताया था कि 10 है। अब फॉर्मूला क्या है? वही पीछे से है जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। क्या है कि एक्स के ऊपर बार समीशन एक्स ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। समीशन एक्स का मतलब है कि इन सब वैल्यूज़ को जितना भी डाटा हमें गिवन है कि हमने इनको क्या करना है? प्लस कर देना है। इसको प्लस करवाएंगे ओवर एन, यानी एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। वो नीचे लिखेंगे, इन सबको ऐड कराएंगे तो 921 आंसर आ जाएगा, 921, ठीक है। ओवर 10 आ जाएगा, 10 से डिवाइड करवाएंगे तो 92.1 आंसर आ गया, ठीक है। सिंपली हमारे पास अर्थमेटिक मीन फाइंड हो गया। अब जो दूसरी चीज़ थी वो था मीडियन। इसमें भी सेम वैसे ही नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पहले लिखेंगे। मैंने फार्मूला आप लोगों को बताया था कि क्या करना है कि ये याद कर लेना है। अब चीज़ें ना सारी की सारी इस एक्सरसाइज के अंदर फार्मूले आएंगे, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि फार्मूलों को याद करना है, क्योंकि फार्मूले करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब मीडियन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स और ऊपर यानी बार नहीं लगानी, साइन लगाना है, इस तरह करके नेगेशन का साइन लगाना है, ठीक है। ओवर 1/2 फार्मूले का है, nth ओवर 2 यहाँ पे मैंने फार्मूला प्रॉपर लिखा है, nth ओवर 2 OBS लिखा है यानी ऑब्जर्वेशन शॉर्ट फॉर्म लिखी है, प्लस का साइन n+2, n में ऐड करवाना है 2 और डिवाइड करवा देना है 2 पे, और ऑब्जर्वेशन के फिर शॉर्ट फॉर्म लिखी है, ठीक है। अब देखिए 1/2 एज इट इज, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी थी? 10, 10/2, साथ में ये सेम एज इट इज आ गया, प्लस का साइन n कितना था? 10, 10+2/2 और ऑब्जर्वेशन साथ ऐसे लिख दिए। इसको ऐड करवाएंगे तो 2 पे डिवाइड करवा दे तो क्या आ रहा है? 12 हो जाएगा, 12/2 6 आंसर आ जाएगा एज इट इज। 12, 10 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो कटिंग करवा दे तो 5 आंसर आ रहा है, यानी फिफ्थ आ गया और सिक्स्थ आ गया, ठीक है। आपने फिफ्थ वाली ऑब्जर्वेशन देखनी है डाटे में से और सिक्स वाली देखनी है। 90, 90 दोनों हैं, दोनों को ऐड करवाएंगे तो क्या आ जाएगा? 180 और 1/2। अब जब ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, यहीं से भी कटिंग करवा सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो 90 आंसर आ जाएगा, यानी यहाँ से भी कटिंग करवा सकते, 2 1 2 2 9 1 9 9 और ये 0 साथ एज इट इज आ जाएगा तो 90 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो है इसका तीसरा पार्ट वो क्या था? मोड। अब मोड क्या होता है? देखिए मैंने इसकी डेफिनेशन भी लिख दी है साथ के, द मोस्ट रिपीटेड वैल्यूज आर 90 एंड 95, यानी जो सबसे ज़्यादा रिपीट होके आ रही होती है वो होती है मोड। अब यहाँ पर 90 भी 2 टाइम आ रहा था, 95 भी, सो दोनों ही इसके आंसर्स होंगे। सो मोड इज इक्वल टू 90 एंड 95। जो ज़्यादा टाइम रिपीट होगा, लेट्स सपोज कि अगर 90 3 टाइम रिपीट हो जाता और 95 2 टाइम था तो हमारा आंसर सिर्फ 90 होता। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि मोड क्या होता है। इस तरह एमसीक्यूज भी आ सकता है कि हमारा मोड क्या है, यानी वो आपको डाटा दे दे और उसमें से बताए कि मोड बताएं क्या है। तो शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है और एक एमसीक्यूज भी बन सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। देखिए इसमें है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स। अब देखिए इसमें ना फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे, ठीक है। चीज़ें चाहे वही फाइंड करनी हो लेकिन फार्मूला चेंज होगा। क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि आप लोगों को क्या करना है, ये ग्रुप डाटा है, ये अनग्रुप सॉरी ये ग्रुप डाटा है और ये अनग्रुप डाटा है, तो इनके लिए फार्मूले चेंज होंगे। ये ग्रुप डाटा था, ठीक है। इसमें बताया उसने कि बच्चे हैं कुछ, उन्होंने नंबर्स लिए हैं, यानी 15 से लेकर 19 तक जिन बच्चों ने लिए हैं वो 9 बच्चे हैं। 20 से लेकर 24 तक जिन बच्चों ने लिए हैं वो है 18 बच्चे हैं। सो ऐसे सो ऑन जब तक कि हमारा जो डाटा गिवन है। अब फाइंड क्या करना है? देखिए फाइंड करना है, इसके दो पार्ट्स हैं, एक अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। अब बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि वही फार्मूला पीछे वाला लगा देते हैं, तो वैसे आंसर नहीं आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप डाटा है। अर्थमेटिक मीन ऑफ देयर मार्क्स बाय डायरेक्ट एंड शॉर्ट फार्मूला, यानी दो तरीकों से, पहले पार्ट में ही दो पार्ट्स हैं, यानी एक क्वेश्चन को क्या करना है आप लोगों ने, एक डायरेक्ट मेथड से करना है और एक शॉर्ट फार्मूले के
मेथड से करना है। और जो दूसरा पार्ट है उसमें मीडियन फाइंड करना है, लेकिन किसका, पहले तो दूसरा फार्मूला लगता है लेकिन अभी दूसरा लगेगा, कोई और फार्मूला लगेगा, किसके लिए, क्योंकि ग्रुप डाटा है। देखिए करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका पहला पार्ट ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ देयर मार्क्स बाय डायरेक्ट एंड शॉर्ट फार्मूला। अब ये शॉर्ट फार्मूला शॉर्ट फार्मूला सॉरी, ये डायरेक्ट मेथड है, यहाँ पर मैंने शॉर्ट फार्मूले से किया। अब देखिए पहले इसको समझते हैं, इसको ना देखिएगा अभी। इसमें उसने जो भी हमें मार्क्स गिवन थे वो उनकी क्लासेस लिखी और फ्रीक्वेंसी भी उसने खुद बताई थी 9, 18, 35, 17 और 5। जो हम लोगों ने एक्स्ट्रा फाइंड किया वो ये चीज़ें। अब ये क्यों फाइंड की है, पहले तो फार्मूला आप लोगों ने याद करना है, वो चीज़ देख लें। फार्मूला क्या होता है ग्रुप डाटा के लिए, एक्स इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स ओवर एफ, समेशन एफ। समेशन एफ मतलब यानी ये तो सिंपल, हमें इनका सम कर लेंगे, समेशन एफ मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन समेशन एफ एक्स कहाँ से मिलेगा, अब एक्स क्या होता है ये आप लोगों ने पहली एक्सरसाइज में पढ़ा है 12.1 में कि एक्स होता है मिड पॉइंट, ठीक है। मिड पॉइंट आप लोगों ने फाइंड करना है और इनकी मल्टीप्लाई करना है और उनका सम लेके आना है। अब देखें करते हैं, इसके लिए हम लोगों ने टेबल बनाया। देखें मिड पॉइंट फाइंड करते हैं कैसे, 15 और 19 को प्लस करवाओ, 2 पे डिवाइड करवा दो, 17 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही सोन करके बाकी सारी भी वैल्यूज आ जाएंगी, दोनों को प्लस करवा के 2 पे डिवाइड करवाएं, ये आंसर आ जाएंगे, ठीक है। अब क्या करना है, एफ एक्स यानी 9 को मल्टीप्लाई करवाना है 17 से, 18 को मल्टीप्लाई करवाना है 22 से, ऐसे सोन मल्टीप्लाई करवाएंगे और ये आंसर आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमें एंड पे चाहिए समीशन। समीशन करते हैं इन सबका सम करवा के, ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। 222 और 3 आंसर आ रहा है और ऐसे ही इनका यानी सम करवाएंगे तो 84 आंसर आ रहा है। अब हमें वैल्यू चाहिए समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ, ये वैल्यूज यहाँ से लिए हम लोगों ने, इनको डिवाइड करवाया और 26.4 आंसर आ जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन शॉर्ट फार्मूले से करना है, आंसर इसका भी सेम आना है लेकिन तरीका चेंज होगा। देखिए इसके लिए फार्मूला क्या है, पहले फार्मूला देख लेते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें फाइंड क्या करना है। एक्स वही, इसके ऊपर साइन देख लें कि वो स्ट्रेट बार नहीं लगाई, क्यों, क्योंकि हम लोग मीडियन सॉरी अर्थमेटिक मीन फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, ए प्लस समीशन एफ डी ओवर समीशन एफ कर दिया, ठीक है। अब देखिए इसमें जो डी है ना, ये डी कैसे फाइंड करना है, ठीक है। अब डी को सीखेंगे इसके अंदर कैसे फाइंड करना है। अब देखिए उतना ये चीज़ें तो हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड कर ली थी पिछले ही इसमें, पिछले पार्ट में, ठीक है। ये चाहिए आप लोग इसके अंदर ये ना बनाइएगा, ठीक है। दो टेबल बनाने पड़ेंगे आप लोगों को, ये ना बनाइएगा इसमें। आप लोग ये करके डी में क्या करना है, नहीं बनाना पड़ेगा, ये भी आप लोगों ने बनाना ज़रूर बनाया। क्यों, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं इसमें से एक्स माइनस ए करते हैं। अब ए क्या होता है आप लोगों को ए का पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने इसके ऊपर, लेट अज्यूम्ड मीन इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 27, यानी इसकी मिड वाली वैल्यू आप लोगों ने देखने 1 2 3 4 5 है, तो यानी नीचे से 2 छोड़े और ऊपर से 2 छोड़े, तो मिड वाली कौन सी है 27, तो हम लोग इसको 27 ले लेंगे। ये हमारा क्या होगा, ए होगा, यानी फॉर्मूले के लिए हमें ए मिल गया। अब यानी एफ डी ढूंढना है और समीशन एफ ढूंढना है। समीशन एफ भी हमें यहाँ से 84 मिल जाएगा, लेकिन एफ डी रह गया, उसके लिए पहले डी चाहिए। डी कैसे फाइंड करेंगे, एक्स माइनस ए करके, तो यानी x भी फाइंड करना आ गया हमें, ए तो ऑलरेडी हमें मिल गया। यानी क्या करना है, जो हमारे मिड पॉइंट आएंगे उसको माइनस करवा देना 27 से। हम क्या करेंगे, 17 माइनस 27 22 माइनस 27 27 मल्टीप्लाई माइनस 27, सोन सारी माइनस करवा देंगे। माइनस करवाएंगे तो यहाँ पे -10 आया, -5 0 5 और 10 आंसर आ गया। अब हमें चाहिए एफ डी, ये डी आ गए और ये एफ है। 9 को मल्टीप्लाई करेंगे -10 से तो -90, 18 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 से तो -90 आ जाएगा, और 27 को 0 से सॉरी 35 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ऐसे सोन बाकी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ गया। अब हमें एफ डी भी मिल गया और इसका सम करेंगे एंड के ऊपर, तो आंसर आ रहा है -45। अब इनको वैल्यूज पुट कर दें, ये ए हमारे पास आंसर आया था 27 प्लस का साइन समीशन एफ डी जो कि -45 आया है, समीशन एफ वो है 84। इनको दोनों को डिवाइड करेंगे तो 0.54 आंसर आ रहा है। इनको 27 माइनस 0.54 आंसर करेंगे तो 26.46 आंसर आ जाएगा। अभी इसका पहला पार्ट सॉल्व हुआ है, ठीक है। इसका दूसरा पार्ट देखिए, उसमें क्या फाइंड करना था, मैं आपको बुक दोबारा दिखा देता हूँ। फाइंड करना है मीडियन, लेकिन मीडियन उस फॉर्मूले से नहीं करना। अब देखिए इसके लिए फॉर्मूला चेंज होगा, देखते हैं इसको। सबसे पहले इसका आप लोग फार्मूला देख लें, सारा सोल्यूशन करने से पहले फार्मूला देख लें, क्योंकि ये आप लोगों ने याद करने हैं। आप लोग चाहें तो फार्मूले एक जगह पे इकट्ठे कर लें ताकि याद रहें आप लोगों को, और उसके आगे लिख लेंगे किस कौन सा ग्रुप के लिए और कौन सा अनग्रुप्ड के लिए, ठीक है। अब देखें क्या है जी, x इज इक्वल्स टू एल प्लस एच ओवर एफ इंटू एन ओवर 2, ये n है ये h है, ठीक है, n ओवर 2 माइनस सी। अब ये l कैसे आएगा, h कहाँ से आएगा, n कहाँ से आएगा, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा, देखें कैसे आएंगी, ठीक है। क्या करना है जी, पहले तो वही जो डाटा उसने गिवन है, मार्क्स गिवन है, फ्रीक्वेंसी भी गिवन थी, इसका समेशन कर दिया, ये गिवन हो गया। इसके लिए हमें चाहिए पहले तो क्लास बाउंड्रीज, ठीक है। क्लास बाउंड्रीज निकालेंगे,
क्लास बाउंड्रीज कैसे निकालते थे हम लोगों ने 12.1 पे पढ़ा था। मैं दोबारा बता रहा हूँ, क्या करना है कि जब हमने लोअर क्लास लिमिट से 0.5 माइनस करवा देना है और अपर क्लास लिमिट में 0.5 ऐड करवा देना है। इसमें से माइनस करवाओ तो 14.5, इसमें ऐड करवाओ तो 19.5, आगे वाली भी ऐसे ही सोन हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। आगे इसके अलावा ये सी एफ लिखा है यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इसको कैसे लिखते हैं, यानी हमारे पास पहली जो फ्रीक्वेंसी है तो एज इट इज़ आ जाएगी, लेकिन इसमें क्या करना है, इस फ्रीक्वेंसी में आगे वाली फ्रीक्वेंसी ऐड करवा देंगे। 9 में ऐड करवाएंगे 18, जो भी आंसर आएगा इसमें ऐड करवाएंगे आगे वाली फ्रीक्वेंसी 35, इसको ऐड करवाएंगे। देखिए ऐड करवाया तो क्या आंसर है 62, 62 में ऐड करवाएंगे 17, आगे वाली एक एक स्टेप आगे जाते जाना है, ठीक है। ऐड कराएंगे 79 आया, 79 में ऐड कराएंगे 5, तो हमारे पास 84 आ गया। इसके आगे कोई है ही नहीं, तो यहाँ पे हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए क्या करना है जी, यहाँ पे मीडियन क्लास फाइंड किया। उसके बाद मीडियन क्लास कैसे करते हैं, क्लास हैविंग nth ओवर 2 वैल्यू, ठीक है। ये भी आप लोगों ने याद रखना है, n जितनी भी उसकी वैल्यूज हैं, n कितनी है, समीशन f हम लोगों ने फाइंड किया है जो कि है 84 वैल्यूज है, ठीक है। टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास वैल्यूज बताता है ना, वो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 84 ओवर 2 करेंगे तो 42 आ जाएगा। अब देखिए कि 42 आ कहाँ रहा है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है जी, 9 है, ये 27 है, ये 62 है, तो इसका मतलब ये नहीं यहाँ पे कहीं आएगा। तो आप लोगों ने क्या करना है जी, इसको सर्कल लगा लेना है इस तरह करके ना, आप लोग सिर्फ मार्क कर लें। आप चाहे साइड पे एक यानी स्टार सा बना लें या अपनी निशानदेही के लिए, क्योंकि आप लोगों को डाटा चाहिए इसमें से, ठीक है। ये मैंने लगा लिया। अब फॉर्मूला लिखा, देखिए यहाँ से एल लेंगे लोअर क्लास लिमिट, ठीक है। ये लोअर क्लास लिमिट है एल से, ठीक है। एल इसकी देखिए लोअर क्लास लिमिट क्या है 24, जो हमने मार्क किया उसमें से डाटा लेंगे 24.5, ये हमें एल मिल गया। और जो एच है, एच क्या है, एच होती है हमारे पास क्लास इंटरवल होता है। इन सब में क्लास इंटरवल कितने का है, 5 का है, ठीक है। तो हम लोगों ने 5 लिखा। उसके बाद जो है फ्रीक्वेंसी, ये जो एफ है ये कितनी है, इसमें से देखें इसी जो जिसको मार्क किया था हमने क्या लिखी 35, तो फ्रीक्वेंसी लिख दी। एन कितनी है ये हमने ऊपर भी लिखा था 84 है। इसके अलावा जो सी है, अब सी क्या होती है, सी जो टोटल जो हमने मार्क किया है ना, जो भी यानी ब्लॉक नंबरों ने मार्क किया उसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऊपर वाली, उससे एग्जैक्ट उससे ऊपर 27 है तो 27 होगी, ठीक है। अब देखें हमें ये डाटा मिल गया सारा का सारा, इसमें पुट करेंगे। देखें एल की जगह पे एल पुट कर दिया, एच की जगह पे 5, एफ की जगह पे 35, एन की जगह पे 42, डायरेक्ट हम लोगों ने यहाँ से निकाला था ना 42। आप लोग चाहें तो एक दोबारा भी कर सकते हैं, माइनस ये सी की जगह पे 27। अब इसको सॉल्व करेंगे, 24 एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, इनको माइनस किया तो 15 आंसर आ गया। अब ये 15 से मल्टीप्लाई हुआ, चाहें तो इनकी कटिंग करवा दें, डिपेंड करता है आप पे, लेकिन यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया। मल्टीप्लाई किया 75 ओवर 35 आ गया, इनको डिवाइड करवाने से 2.14 आंसर आ गया। ऐड करेंगे तो 26.64 आंसर आ जाएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 हमारे यहाँ पे खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना, ये थोड़ा सा मुश्किल आप लोगों को लगेगा, लेकिन आप लोगों ने क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आ जाएगा, और अगर नहीं समझ में आया तो लेक्चर को रिपीट करके दोबारा सुने तो इंशाल्लाह ज़रूर समझ में आ जाएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।